हाँ जी, आफ्टर दैट AWR इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमेटिक वर्कलोड रिपोजिटरी इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके इन मेमोरी स्टैटिस्टिक्स भी कैलकुलेट होते हैं आपके। इसके अलावा लाइक कह लें जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं, ड्यू टू दीज रीजंस, क्योंकि आप आफ्टर एवरी 1 आवर स्टैट्स कैलकुलेट करके स्टोर कर रहे होते हैं, तो उसकी बेसिस के ऊपर आप रन करते हैं ADDM, ऑटोमेटिक डेटाबेस डायग्नोस्टिक मॉनिटरिंग, जिसे 9i में AWR को आप कहते थे स्टैट्स पैक और ADDM को आप कहते थे ऑरेकल एक्सपर्ट। जैसे वहां पे स्टैट पैक्स के ऊपर एक्सपर्ट रन होता था, यहां पे AWR के ऊपर ADDM रन होता है। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम वही है। ADDM आपको रिपोर्ट रन करके कंप्लीट, लाइक अगर आपको कोई स्टैटिक बेसलाइन बनानी है तो क्रिएट बेसलाइन इज अ लाइक प्रोसीजर से सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक डेटाबेस आपका बिल्कुल ठीक चलता है। ये 9 बजे वाला स्नैपशॉट, 10 बजे वाला स्नैपशॉट और 11 बजे वाला स्नैपशॉट। बिग स्टार्ट स्नैपशॉट ID इज लाइक 10, एंड स्नैपशॉट ID इज लाइक 12। तो आप कहते हैं कि ये जो 2 आवर्स हैं 9 से 11, इसको एज अ बेस लाइन, स्टैटिक बेस लाइन कॉन्सिडर करो। इस वक्त दोपहर के 2 बजे हैं तो DB की परफॉर्मेंस डाउन है, तो क्या करेगा, इस वक्त के मैट्रिक्स को कंपेयर करेगा इस एवरेज के साथ, इसकी एवरेज के साथ, और बताएगा कि उस वक्त डेटाबेस के अंदर क्या सिचुएशन थी, इस वक्त क्या है, जिससे आपको अंदाजा होगा कि मेमोरी में, बैकग्राउंड प्रोसेस में या CPU के अंदर या बाकी तमाम चीज़ों में क्या ऐसी चीज़ें थी एट दैट टाइम कि उस वक्त परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक थी। राइट नाउ यू हैव अ क्वाइट डिग्रेडेड वन। देन वी हैव ADDM। ADDM आपको कंप्लीट एक एनालिटिकल रिपोर्ट जनरेट करके देता है, जस्ट लाइक जैसे किसी भी ह्यूमन बॉडी की डिटेल्ड पैथोलॉजिकल रिपोर्ट हो, ये आपके गुनाहों की लिस्ट जितनी बड़ी एक रिपोर्ट जनरेट कर देता है। इसको आप सिर्फ देख सकते हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इसके लिए आपको 2 सिलेबसेस पढ़ने पड़ेंगे। वन इज एडवांस परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, DB परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, एंड वन इज सीक्वल ट्यूनिंग। जो आपका पहला इजीएस्ट ट्रैक है ना, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग OCM PT, ये उसके 2 पेपर आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे लॉट ऑफ रेशियोज हैं, उनकी अपनी परसेंटेज, हिट रेशियो, मिस रेशियो, कट ऑफ वैल्यूज होती हैं, वो आप नहीं समझ पाएंगे जब तक कि आप कह लें कि एग्जॉस्टिव उसकी स्टडी ना कर लें। ओके, बहरहाल मेरा काम है यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके दे देना, समझ आए ना आए वो आपका काम है। गो टू एडवाइजर सेंट्रल, यहाँ पे देखिए होगा एडवाइजर सेंट्रल। एडवाइजर सेंट्रल में देखिए, एडवाइजर सेंट्रल में लॉट ऑफ एडवाइजर्स, अनडू एडवाइजर, डेटा रिकवरी एडवाइजर, सेगमेंट एडवाइजर, स्ट्रीम परफॉर्मेंस एडवाइजर, सीक्वल परफॉर्मेंस एनालाइजर, MTTR एडवाइजर, मेमोरी एंड डिफरेंट एडवाइजर्स आर देयर। ये सारे के सारे एडवाइजर्स लाइक आपको डिफरेंट डिटेल्स, जैसे देखिए ट्यूनिंग और एक्सेस एडवाइजर, ये आपस में इंटर रिलेटेड है। एक शॉर्टेस्ट पाथ निकाल के देता है, एक सीक्वल को ट्यून करके देता है। इसी तरह से स्पेस, सेगमेंट एडवाइजर, अनडू एडवाइजर, MTTR एडवाइजर, SGA का, PGA का एडवाइजर सेपरेट सेपरेट, हर एक पूल का एडवाइजर सेपरेट सेपरेट। सो इट्स कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर। एडवाइजर सेंट्रल पे आप आए तो यहाँ पे आपको ये कंप्लीट थिंग मिलती है। नंबर 2 चलते हैं जी ADDM के पास। कहते हैं रन ADDM टू एनालाइज करंट परफॉर्मेंस या रन ADDM टू एनालाइज पास्ट परफॉर्मेंस। मैं कहता हूं करंट के लिए क्या करेगा, स्नैपशॉट अभी एक और कैलकुलेट करेगा। कहता हूं कि यस, अभी स्नैपशॉट लो और उसको पुराने वाले स्नैपशॉट के साथ कंपेयर करो। देखिए जी, वो कहता है कि रन सक्सेसफुली, और उसने कहा कि जी ड्यूरिंग दैट वन पीरियड, उसने पीरियड ड्यूरेशन कितना है, पिछला वाला स्नैपशॉट ID और ये वाला स्नैपशॉट ID, व्यू स्नैपशॉट्स, स्नैपशॉट ID 20 एंड 21। डिफरेंशिएशन कितना है, एक 6 बजे कैलकुलेट किया था उसने और ये उसने 6:55 पे कैलकुलेट किया। ये उसकी कंप्लीट कह लें 27 जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स हैं उसमें क्या डिफरेंशिएशन आ रही है। और इफ आई सेज के क्रिएट कंप्लीट रिपोर्ट, यहां पे 2 तरह की रिपोर्ट होती हैं। दिस वन इज कॉल्ड ADDM रिपोर्ट और एक होती है ASH रिपोर्ट, एक्टिव सेशन हिस्ट्री रिपोर्ट।
देखिए दिस वन इज अ ह्यूज पैथोलॉजिकल रिपोर्ट। वर्कलोड कितना था, आपकी डिफरेंट बफर कैशेज, उनकी एफिशिएंसी परसेंटेज कह रहा है 100% बफर कैशे, हिट परसेंटेज, नो वेट परसेंटेज। आप हर एक को पढ़ते हैं परसेंटेज है क्या, ये ज्यादा हो जाए तो इसका क्या मतलब होता है, कम हो जाए तो इसका क्या मतलब होता है, अगर ये परसिस्टेंट आ रही हो तो क्या होना चाहिए, क्या पैरामीटर हैं जिसमें वेरिएशन करें तो ऐसा होगा। ये आप सारा कुछ डेटाबेस परफॉर्मेंस ट्यूनिंग एक सिलेबस है उसमें पढ़ते हैं जी। ये रिकमेंडेशंस नहीं देता, ये सिंपल आउटपुट देता है, रिकमेंडेशन आपको देनी होती है, ठीक है। देन स्टैटिस्टिक्स क्या है, फोरग्राउंड प्रोसेसेस, बैकग्राउंड प्रोसेसेस, उनको कितना वेट करना पड़ा, हिस्टोग्रामिक एनालिसिस क्या है, इस वक्त जो आपके शेयर्ड पूल के अंदर चीजें चल रही थी, सीक्वल टैक्स चल रहे थे, जो कर्सर चल रहे थे, अगर उनको आयो करना पड़ा, उनको वेट करना पड़ा, उनकी एग्जॉस्टिव एनालिटिकल थिंग्स एज अ होल, उनका टैक्स जो इस वक्त सीक्वल स्टेटमेंट पे इलास्टिकल स्टेटमेंट का चल रहा था, जब ये 2 स्नैपशॉट कैलकुलेट हुए, इंस्टेंस की एक्टिविटीज क्या रही, ये 6:02 से लेके अब तक 6 बजे से लेके 6:02 तक का ये एनालिसिस है सारे का सारा, उसको कंपेयर करके एनालिसिस किया है। इंस्टेंस के स्टैट्स क्या रहे, आयो किस फाइल के ऊपर कितना रहा, ये देखिए लॉग फाइल, डेटा फाइल, कंट्रोल फाइल, कितने रेड्स, कितनी रिक्वेस्ट आई, कितना डेटा आपका ट्रांसफर हुआ पर सेकंड के अंदर, क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग। टेबल स्पेसिस के स्टैटिस्टिक्स क्या रहे, फाइल्स के, बफर कैशेस के, चेक पॉइंट के, एडवाइजरी फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर के, लैचेस के, पीजीए के, शेयर पूल एडवाइजरी, एसजीए की एडवाइजरी, स्ट्रीम की एडवाइजरी, जावा पूल। चंद एक का डेटा नहीं है, डेटा नहीं है तो कहता है नो डेटा एग्जिस्ट फॉर दिस सेक्शन ऑफ रिपोर्ट, जिसका डेटा नहीं है उसके ऊपर आ रहा है। लैचेस की क्या कंडीशन रही आपके, सो इट्स अ हैवी रिपोर्ट, ठीक ठाक जिसे कहते हैं बड़ी रिपोर्ट है। लॉट ऑफ हर एक पैरामीटर, ये जो हर एक जैसे मैं कहता हूं जावा फ्री मेमोरी, बिगिन कितना था, एंड कितना था, कितने परसेंट रहा, कोई सब ही एक पैरामीटर ले लें, उसकी एक अपनी साइंस है पूरी की पूरी। दिस वन इज योर एडीडीएम रिपोर्ट, ये 1 घंटे 2 मिनट के 6 PM to 6 उसने बताया था 2 मिनट 50 सेकंड के डिफरेंस के साथ डेटाबेस में जो कुछ होता रहा, ये उसका एनालिसिस है। अब ये देखिए 2 तरह की रिपोर्ट्स हैं, वन इज कॉल्ड एडीडीएम रिपोर्ट, जो अभी मैंने चलाई थी, एंड वन इज कॉल्ड एएसएच रिपोर्ट। एएसएच क्या होता है, एक्टिव सेशन हिस्ट्री रिपोर्ट। ये रिपोर्ट क्या होती है, मींस ये रिपोर्ट जो इस वक्त यूजर करंटली लॉकडाउन है 6:01 से लेकर 6:06, ये भी रिपोर्ट ऐसी ही होगी लेकिन इतनी डिटेल्ड नहीं होती। जो पर्सन लॉग आउट कर गए, जिनका सेशन एक्सपायर कर गया, ये उसकी टेक केयर नहीं करता। जी ये देखिए एएसएच रिपोर्ट फॉर ओआरसीएल बता रहा है कि जी टॉप क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, टॉप सीक्वल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी चली। ये सिर्फ 6 मिनट, ये 6 मिनट के अकॉर्डिंगली है। जो सेशन इस वक्त इन है, जो इस वक्त लॉग्ड इन है, ये उसकी बेसिस के ऊपर जनरेटेड है। सो 2 डिटेल्ड रिपोर्ट्स। अनदर वन थिंग, वी हैव DBMS_advisor पैकेज। अगर आपके पास GUI मोड ना हो, CLI मोड हो, फिर आपको कोई टास्क बनाना है, क्रिएट करना है, चलाना है, यहां पे तो हमारे पास बड़ी ब्यूटी है ना कि जस्ट एडवाइजर सेंट्रल है, एडवाइजर सेंट्रल पे गए, जिस एडवाइजर को चलाना है जस्ट उसको हाइपरलिंक को प्रेस कर दिया जी, हाइपरलिंक को प्रेस किया मीन के वो चल पड़ा। ठीक है, उसने क्या कह देना है, हमें किसी भी को ट्रिगर करना है, यू कैन ट्रिगर इट। लेकिन अगर आप CLI मोड पे करें तो टास्क क्रिएट करना, डिलीट करना, एग्जीक्यूट करना, इंटरप्ट करना, टास्क को रिज्यूम करना, उसके पैरामीटर सेट करना, गेट करना। देन अनदर वन कॉन्सेप्ट इज रिगार्डिंग ऑटोमेटिक मेंटेनेंस टास्क, AMT। बाय डिफॉल्ट यहां पे ऑटोमेटिक मेंटेनेंस विंडो एक टाइम स्टैंप को कहते हैं, जिसका कोई अपना स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम पीरियड होता है। लाइक बाय डिफॉल्ट हमारे पास यहाँ पे 2 विंडोज चल रही हैं, एक रेगुलर विंडो, एक मेंटेनेंस विंडो। रेगुलर विंडो यूजुअली मंडे टू फ्राइडे, मेंटेनेंस विंडो है आपकी रात 10 बजे से लेके 2 बजे तक, फ्रॉम 10 PM to 2 AM। इस मेंटेनेंस विंडो में आप क्या करेंगे, बैकअप रिकवरी, स्टैट्स कैलकुलेट करेंगे, रिकम्प्यूट करेंगे, सेगमेंट एडवाइजर चलाएंगे,
ऑटोमेटिक इस विंडो में जो भी जॉब्स बनी होंगी वो तो उस वक्त चलेंगी जब विंडो बिगिन होगी। विंडो का अपना स्टार्ट टाइम है, अपना एंड टाइम, और वो जॉब एंड हो जाएंगी जब विंडो टर्मिनेट होगी। सेम सैटरडे एंड फॉर संडे वी हैव डिफरेंट थिंग्स। सैटरडे और संडे को क्या होता है, बच्चे बाहर लगा दें, मैं आता हूँ जस्ट मुझे 10 मिनट दें, 10 मिनट तक मैं आ रहा हूँ। वन इज लाइक सैटरडे एंड संडे विंडो। सैटरडे संडे 20 आवर्स की विंडो है, 20 आवर्स की विंडो, 20 आवर मेंटेनेंस, क्योंकि सैटरडे संडे इफ दे आर नॉट नॉन ऑपरेशनल तो फिर उन दिनों आप लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज लाइक ऑटोमेटिक मेंटेनेंस विंडोज, हर एक की विंडो है, लाइक सैटरडे की, संडे की, मंडे की, ट्यूसडे की, हर विंडो के अंदर क्या काम होना है वो डिफाइंड है। एवरीथिंग गॉन टू बी डिफाइंड। लाइक लुक एट, यहां पे एक और चीज देखिए, चेकर्स भी हैं, एडवाइजर्स, चेकर्स। चेकर्स क्या होते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है ह्यूज डेटाबेसेस में, जैसे आप क्यूरी लिखते हैं सेलेक्ट सिस डेट फ्रॉम डुअल, अगर ये स्टेटमेंट चल जाए तो इसका मतलब है कि डेटाबेस इज परफेक्टली ऑल राइट, डेटाबेस कहीं स्टक नहीं की, कहीं हैंग नहीं की। बहुत वक्त ऐसा ही हो जाता है कि ह्यूज डेटाबेसेस में कोई एक दो प्रोसीजर्स नहीं चले, कुछ काम नहीं हुआ, तो एक एम्बिग्विटी जनरेट हो जाती है कि क्या यार डेटाबेस का इंजन ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि डेटाबेस शट डाउन या किसी और स्टेज की तरफ जा रहा हो। तो वी नीड चेकर्स। जैसे यहां पे डिक्शनरी इंटेग्रिटी चेक, ये क्या करता है, ये बिहाइंड द सीन वही सेलेक्ट सिस डेट फ्रॉम डुअल, या कोई रन टाइम पे कुछ कह लें कि क्यूरी रन करके आपको दिखा देता है, आप लिख दें सेलेक्ट सिस डेट फ्रॉम डुअल, तो वो फौरन स्पीडीली आपको चेक करा देगा कि जी परफेक्टली ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। जैसे डिफरेंट चेकर्स हैं, डीबी स्ट्रक्चर के, इंटेग्रिटी के, रीडू के, अनडू सेगमेंट की, ट्रांजैक्शन इंटेग्रिटी चेकर्स हैं। ये चेकर्स रन टाइम पे अगर कभी आपको कोई सस्पिशियस एक्टिविटी जनरेट हो जाए कि यार पता नहीं डीबी अप है भी कि नहीं, चेक कर लें कि डीबी में कोई मसले मसाइल तो नहीं, उसके बाद आप सर्टिफाई एक अपना कह लें कि एक्सपर्ट ओपिनियन देने वाले बनते हैं कि जी ये होगा कि नहीं होगा। जी डिफरेंट चेकर्स हैं, उनके अपने ट्रिगरिंग लाइक उनका अपना मैकेनिज्म होता है कि जी कब इन्हें फायर करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। वाइल ऑन अदर हैंड साइड देखते हैं जी दूसरी चीज, मेंटेनेंस विंडो। यहाँ पे देखिएगा यार ऑटोमेटेड मेंटेनेंस टास्क ओरेकल स्काइलर में, ये देखिए 3 सेगमेंट एडवाइजर एंड AST ऑटोमेटिक सीक्वल ट्यूनिंग्स जो इसने की हैं अभी पिछले के अंदर। लाइक स्टेटस इज अनेबल, सो यू वांट टू कॉन्फ़िगर, लाइक आई एम गोइंग टू क्लिक कॉन्फ़िगर, तो बताता है कि जी आपकी कितनी विंडोज हैं। हर विंडो लाइक मंडे विंडो, क्लिक करें विंडो को, तो विंडो क्या है, अनेबल है, प्रायोरिटी क्या है, कितना इंटरवल है, कितने रिपीट के टाइम के बाद वो रिपीट होगी, ठीक है, हर एक चीज उसकी बता रहा है। ओके, जस्ट गिव मी 5 मिनट टी ब्रेक, और उसके बाद मैं भी फिर